सोनीपत से एक साइको किलर पकड़ी जाती है। नाम पता चलता है पूनम। पूनम के ऊपर आरोप लगा कि उसने कई मासूम बच्चों को पानी में डुबो कर मार दिया। उन बच्चों में उसका अपना बेटा भी शामिल था। कहा गया कि उसे बच्चों की खूबसूरती से नफरत थी। जब वो खूबसूरत बच्चों को देखती थी तो उसके दिमाग में एक अलग ही फितूर चढ़ जाता था। फितूर ऐसा चढ़ता था कि वो बच्चों की खूबसूरती को देखकर उन्हें मौत की नींद सुलाने के ख्वाब देखने लगती थी। अब ये साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में है। जो बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जो क्राइम तक पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक महिला की यहाँ पे बाइट सामने आई। वो महिला है सुनीता, जो कि पूनम की माँ है। पूनम वो महिला है जिसके ऊपर आरोप लगे, जो साइको किलर है, और कहा गया कि इसी ने बच्चों की हत्या की है। अब पूनम की माँ सुनीता से जब हमारे संवाददाता ने बात करी तो वो सुनीता बताती हैं कि हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। शादी से पहले वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अगर आपको लगता है कि हमारी बेटी ऐसी थी तो आप पड़ोसियों से पूछ लीजिए। वो इस तरीके की उसने कभी कोई हरकत नहीं करी। शादी के बाद उसको ऐसा क्या हुआ हमें नहीं पता कि उसने बच्चों की जान ले ली। यहाँ तक कि सुनीता ने यह भी बताया कि अगर उनकी बेटी गुनहगार है सच में तो उसको कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, और हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में ऐसा क्या फितूर चढ़ा कि उसने बच्चों की जान ले ली। पूरी बात आपको अब सुनाते हैं सुनीता की, कि सुनीता ने क्या कुछ कहा है बेटी की इस पूरे आरोपों के ऊपर। जब बेटी को साइको किलर के रूप में पकड़ा गया, गिरफ्तार हुई और सारी कहानी निकल कर सामने आई, तो देखिए सुनीता ने क्या कुछ कहा। जी मेरे मन में तो ये है, शादी तो पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया। जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ भी होया है। मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे कोई शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक का ले गए, उसने जड़े भी ले गए हैं, उसने इलाज उनने करवाया। अरे आमने नहीं पता मेरी बेटी ने यहाँ तक कुछ करा नहीं। उड़ा जब 4 बच्चे का उन्हें भरिया आई आरोपी घोषित करी है, वह जैसी करेगी वह भोग लेगी। इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो बेरा होता था हम भी पहले अपनी बेटी का इलाज करवा लें। हमने हमारे घर तक कदे कुछ इससे होया ही नहीं जी। अरे रही बात जिसा उसने करा वह भोग लेगी भाई। हम तो और कुछ नहीं कह सकते ना। हम उसकी नुकन दे अभी उन्हें ना करया कि ना हाँ भरी है और तो उसने। अब जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी उसका कैसा था व्यवहार, क्या आपको लगता था? बिल्कुल ठीक व्यवहार था। मेरे घर कदे कुछ नहीं। यहाँ हमारे दौरा भी सोई है, केली भी सोई है, उसका बच्चा भी। मैं 15 दिन 80 एडमिट रही, मेरा ऑपरेशन होया है। जब भी वह अकेली भी रही, मेरा छोटा बेटा भी यहाँ उसके साथ रहा है, और ये ड्यूटी पर चले जाते। बड़ा मेरे साथ में था जी। कदे भी हमने उसका यहाँ कदे भी माड़ा भी ऐसा व्यवहार नहीं देखा जी। तो सुना आपने, ये कहना था सुनीता का, जो कि साइको किलर पूनम की माँ है। लेकिन अब इस बीच आपको अब सुनाते हैं उस एक बच्ची के पिता की कहानी, जिसकी मौत के बाद एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आई थी कि परिवार वाले जो लोग थे, जब उसने जो पिता ने बच्ची के पिता ने जब बताया कि उसकी बेटी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं पूनम का हाथ है, तो परिवार वालों ने कहा कि ये तो तुम्हारी बहन जैसी है, इसके ऊपर तुम शक कर रहे हो। लेकिन जो बात उस पिता ने बताई है वो भी आप सुनिए, क्योंकि वो बच्ची जो है वो पिता जो है बता रहे हैं कि बच्ची उसके पूनम के साथ सोई थी और किस तरीके से उसकी मौत हुई। पूरी कहानी जो उन्होंने बताई, किस तरीके से कहाँ पे उसकी हत्या हुई, कहाँ पे मारा, वो सारी कहानी जो बताई, एक बार आप ये भी सुनिए। जैसे कि हमने जी न्यूज़ में देखा, कॉन्फ्रेंस की थी डीएसपी साहब ने, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने पहले उसमें स्टेटमेंट में बताया कि मतलब शंका के तौर पे हमने इसको उठाया है। इसने वहाँ पे ऐसे नुल्था गांव में एक हादसा इसने कर दिया। तो जी जैसे मेरे रिलेटिव भी वहाँ पे है, उन्होंने भी मेरे को बताया। उसके बाद जैसे कि क्या नाम है इसने एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने खुलासा किया कि इन्होंने कबूल किया कि मैं 4 मर्डर कर चुकी हूँ, ये वाला भी किया। तो जी उसी के बाद हमें पता लगा। कब किया था आपकी बच्ची का जन्म, कितने साल की थी? 9 साल की गुड़िया थी जी, और 19 अगस्त को किया था। 18 अगस्त को जी हमारे पास सोई थी, बिटिया के पास सोई थी, और 19 अगस्त को सुबह मृत पाया गया था जी बेटी को, हमारे को। किस तरह का माहौल इसने बनाया कि वो गुड़िया के साथ कैसे किया था इन्होंने, कैसे?
पानी के टैंक है, एक पानी की टंकी है जी, जिसमें हम भैंसों को पानी पिलाते हैं। इसी के मकान में पीछे जो आप देख रहे हो, इसी का मकान है जी, गायों भैंसों का। और ये भाई का मकान भी साथ में ही है। तो इसने पीछे छत से ला के सीढ़ी से और इस टंकी में डुबो के उसको मारा था। तो सुबह कैसे मिली थी, किस हालत में, किसने देखा था? सुबह कैसे पता चला कि बच्ची की डेथ हो गई पानी में आपने डूबी? बस ये ढूंढ रहे थे जी, सुबह जैसे लड़की को नहीं पाया, ढूंढते समय क्या नाम है 5 बजे जैसे ही उठे पूरे परिवार वाले। ढूंढने के बाद टंकी में जैसे घर का ताला लगा हुआ था, बाहर जाने की कोई उम्मीद थी नहीं। अगर बच्चा कहीं बाहर नहीं निकला, घर से गायब हो गया। ढूंढते हुए छत पे गए और छत से जैसे देखा तो टंकी में दिखाई दी, तो तब पता हमें लगा कि उस टाइम टंकी में पानी भी कम था, तो आपको शक नहीं हो उस टाइम पे किसी पे कि भाई इसकी मर्डर किया जा सकता है बच्चे को? शंका हुई थी जी, पानी कम था, कोई बाहर का आदमी घर में नहीं था मौजूद और बाहर से आने का कोई रास्ता भी नहीं था। घर के गेट का जो ताला लगा हुआ था, जो फ्रंट गेट है, बाहर से कोई उम्मीद नहीं थी कोई आ सकता है। और यही जो मेरे मकान में जो सोई हुई थी, तो जी और किसी पे मतलब बनता ही नहीं कि मैं किसी पे शंका जाहिर करूँ। तो मैंने इसी पे इल्ज़ाम लगाया था जी, इसी ने किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बातें थी कि जो इसके जो बच्चा जो इसका था, भांजा जो हमारा, वो पानी की टंकी में एक्सपायर होया था। और दूसरा जो ननद की जो लड़की थी, वो भी पानी की टंकी में गिरी थी। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें भी रही कि वो पानी की टंकी में ही वो गिरे थे, पानी में ये गिरे। दूसरा मेरे दिमाग में कुछ बातें ये भी थी कि जिस दिन जो ये गुड़िया की जो डेथ हुई थी 19 अगस्त को, उस दिन एकादशी का दिन था और उधर भी एकादशी का दिन था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ें थी, तो मैंने इसी पर इल्ज़ाम लगाया था। तो उस समय कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की थी? नहीं जी, उस समय परिवार ने मेरे को मजबूर कर दिया, रिश्तेदार ने मजबूर कर दिया। इन्होंने भी इस पे भी इल्ज़ाम लगाने के बाद इसने नौटंकी शुरू कर दी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। धमकी देने लग गया? हाँ, धमकियाँ दी। मेरी जो चाची है पूनम की माँ, उसने भी धमकियाँ दी कि लड़की को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अंदर सड़ा दूँगी। फिर परिवार वालों ने भी बोला कि भाई तू तो मजाक बना रहा है इस बात का, मतलब घर में भी इल्ज़ाम लगा रहा है, बहन है तेरी, सगी बहन जैसी है। तो बाहर का कोई आदमी होता तो कर सकता था, एक परिवार का आदमी ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो उस टाइम फिर आप शांत हो? तो हमने जी कुछ नहीं किया, मतलब पारिवारिक दबाव की वजह से बस चुपचाप हमने अपना संस्कार कर दिया जी गुड़िया का। अब पता चला दी है शिकायत आपने भी थाने में? हाँ जी, हमने कल जैसे क्लियर होने के बाद एसपी साहब ने जैसे अपनी टीम जो एसपी साहब ने जो बनाई थी, उसने क्लियर करने के बाद हमने अपनी कल FIR करा दी है, अपनी दरख्वास्त दी है। न्याय की मांग करते हैं? हाँ जी, न्याय की मांग करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ जी। और इस हद तक करता हूँ कि मतलब जैसे इन्होंने इन बच्चियों को मारा है, उसी तरह इसको भी सज़ा दी जाए। जीने का कोई अधिकार नहीं है जिसको भी, ऐसे आदमी को जीने का बिल्कुल भी। क्योंकि अगर प्रशासन इसको उम्र कैद या मतलब 10 साल 14 साल 20 साल की देता है, तो उसमें क्या है, छुट्टियां भी मिलेंगी इसको, 10 दिन 15 दिन। इसके परिवार वाले भी कोशिश करेंगे इसको लेके आने की। तो ऐसे आदमी का कोई भरोसा नहीं, 10 दिन की छुट्टी भी अगर वो आती है तो उसमें किस बच्चे की वो जान ले ले। तो जी यही प्रशासन से हम उम्मीद रखेंगे, आपसे भी यही उम्मीद रखेंगे, जितनी सख्त सज़ा इसको मिले, मतलब फांसी, तो वही कोशिश करें आप भी दिलाने की। तो सुना आपने सुनीता की मां का क्या कहना है, आपने उस बच्ची के पिता की भी बात सुनी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी बेटी की जान गई। इस पूरी चीज़ के ऊपर, खासतौर से पूनम के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।